गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी पढ़ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज में बच्चों हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, पॉलिटिकल पार्टीज में जो हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, वो हम लोगों ने बच्चों नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जो पढ़ रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कांग्रेस 1885 में बनी, मिस्टर एलन एक्टिविटी ने बनाया, किसके एडवाइस पर बनाया, ऑन द एडवाइस ऑफ लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और मैंने बताया था कि कांग्रेस के फॉर्मेशन के पीछे जो ब्रिटिशर्स की लॉजिक थी, वो कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि कांग्रेस से कुछ लोग लीडर्स बन जाएंगे और वो इंडियन के बीच में क्या हो रहा है, इस बात की इंफॉर्मेशन एज ए डिमांड के रूप में हम तक लाएंगे और हम उस डिमांड के बेस पर या उनकी उनकी इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन बाय देम के बेस पर हम अपने ब्रिटिश एम्पायर को सुरक्षित रख सकेंगे। तो इस तरीके से वो एक कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में बनाना चाहते थे। हमने बताया था कि 1885 में कांग्रेस बनी थी। 1885 में कांग्रेस बनी थी और 1885 के बाद कांग्रेस को ब्रिटिशर्स का भी सपोर्ट मिलता था, लेकिन हमने कांग्रेस के कुछ प्रेसिडेंट भी बताए थे। लेकिन बच्चों 1888 में पहली बार कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं लॉर्ड कर्जन, और वो कहते हैं कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक इंटायर इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, बट इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली हैंडफुल सेल्फिश इंडियन। हैंडफुल सेल्फिश इंडियन मतलब कुछ सेल्फिश इंडियंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस। और इस तरीके से उन्होंने 1888 में ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया टू पार्टिसिपेट इन द कांग्रेस मीटिंग। इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश किया, बट कांग्रेस आगे बढ़ चुकी थी और उसे इंडियंस ने पाल पोस करके आगे बढ़ाया था। तो जो 1905 में जब लॉर्ड कर्जन का दौर देखते हैं, तो लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को कम्प्लीटली खत्म करने की कोशिश किया और इसके लिए बेटा उन्होंने सबसे बड़ा तरीका अपनाया, कांग्रेस का डिवीजन कर दिया इन 1907 की मीटिंग में। ये कल मैं आपको बता चुका हूँ, 1907 के सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस में बेटे उन्होंने कांग्रेस को डिवीजन करने की कोशिश किया था। किसने बेटे? सूरत सेशन में कांग्रेस को डिवाइड किया उन्होंने गर्म दल और नरम दल के रूप में। बेटे मैंने मॉडलिस्ट एंड एक दूसरा पार्ट और होता है, तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को डिवाइड कर दिया और ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि 1914 में बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैंने बताया था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैंने बताया था बच्चों, जिन्होंने कहा था कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट। क्या बताया था बेटा उन्होंने? फ्रीडम इज माय बर्थ राइट। और उन्होंने कहा था कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कोई भिक्षा नहीं है। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है कि ये गरम दल के मेन लीडर्स में थे। 1914 में जब ये जेल से छूटते हैं आफ्टर 6 ईयर जेल के बाद, यू नो दैट 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जज नारिनसंस के लिए वर्ड यूज किया था। उन्होंने जज नारिनसंस को कहा था कि यू आर नॉट एबल टू होल्ड दैट चेयर इन विच यू आर सिटिंग, तो वो इस बात के लिए कि आप एक जज को इंसल्टेड कर रहे हो, जज को एक ब्रिटिश जज को इंसल्टेड कर रहे हो, इस वजह से बाल गंगाधर तिलक को बेटो 6 ईयर के लिए जेल भेज दिया गया था। ये मैंने बताया था। 1914 में वो छूटते हैं, तब फिर वो लखनऊ सेशन में फिर से दोनों कांग्रेस के ग्रुप को एक करने की कोशिश करते हैं और फिर से कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों 1915 में महात्मा गांधी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। महात्मा गांधी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि महात्मा गांधी 1915 में 8 जनवरी 1915 में बच्चों कहाँ से आ जाते हैं? अफ्रीका से रिटर्न बैक को आते हैं और चाह करके भी या अनचाह करके भी कांग्रेस की बागडोर गांधी जी के हाथ में आ जाती है। और इस तरीके से गांधी जी ये तो इस तरीके से 1915 से लेकर के
1915 से लेकर के 1915 से गांधी जी का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है और माना जाता है कि आजादी तक कांग्रेस गांधी जी के इफेक्ट में काम की। तो बच्चों अब कांग्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन देखते हैं। बच्चों कोई भी आप कांग्रेस कंप्लीटली 1900 तक आते आते कांग्रेस कंप्लीटली इंडियंस के कंट्रोल में, इंडियंस की पार्टी बन चुकी थी। केवल यही बस इसके साथ जुड़ा हुआ था कि इसको ब्रिटिशर्स ने बनाया है। ओनली दिस वाज द विद कांग्रेस पार्टी दैट इट वाज फॉर्म बाय द ब्रिटिशर्स। केवल इतना बचा था, बाकी ये कांग्रेस एक इंडियन पार्टी बन चुकी थी। हाँ, इसमें कुछ ब्रिटिश लोग भी जुड़े हुए थे, जैसे श्रीमती एनी बेसेंट, मिसेस एनी बेसेंट इससे लगातार जुड़ी हुई थी और एनी बेसेंट वर डूइंग फॉर वेलफेयर ऑफ द इंडियन पब्लिक। ऑल्दो वो थियोसॉफिकल सोसाइटी का कर्नल अर्काट के थ्रू, जिन्होंने अंडयार में इसका फाउंडेशन किया था, उसके थ्रू ये इंडिया आई हुई थी। लेकिन फिर भी वो कांग्रेस को काफी सपोर्ट कर रही थी और होम रूल को उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। होम रूल को भी उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब आप लोगों को बच्चों ये है कि कांग्रेस एक आजादी का फ्रीडम बनी, आजादी के डिमांड का या आजादी के स्ट्रगल का एक सेंटर बनी, जिसके चारों तरफ व्हील घूमता रहा। आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी जी जितने भी मूवमेंट चलाते थे बेटा, उसमें कांग्रेस की मीटिंग जरूर, कांग्रेस के थ्रू अप्रूवल उसे जरूर माना जाता था, क्योंकि गांधी जी का मूवमेंट कांग्रेस से अलग कोई मूवमेंट नहीं था। गांधी जी का भी मूवमेंट कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ मूवमेंट था, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। गांधी जी कांग्रेस के ही एक मेंबर थे। तो आज उन्होंने, जब से मैंने आप लोगों को बताया था कि 1920 में जब गांधी जी ने क्या कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने की प्लानिंग किया, तो 1920 में बेटे कांग्रेस का एक सेशन होता है। 1920 में कांग्रेस का सेशन होता है, कहाँ पर बच्चों? कलकत्ता पे होता है, कलकत्ता पे होता है 1920 में। सितंबर 1920 में स्पेशल सेशन बुलाया गया था बच्चों। और फिर दिसंबर एज यूजुअल, तुम लोग जानते हो कि दिसंबर में कांग्रेस का सेशन होता है। तो एज यूजुअल दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एनुअल सेशन बच्चों, एनुअल सेशन कहाँ पर होता है? एनुअल सेशन कहाँ पर हेल्ड होता है बच्चों? एनुअल सेशन हेल्ड होता है नागपुर में। मैंने बताया था हिस्ट्री में कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके मैथ के लिए नागपुर में कांग्रेस का एनुअल सेशन हेल्ड होता है, जिसमें कांग्रेस ने गांधी जी को कंप्लीटली अथराइज किया बच्चों, गांधी जी को कंप्लीटली अथराइज किया टू स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस बात के लिए स्टार्ट किया टू स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने की परमिशन कांग्रेस ने गांधी जी को कंप्लीटली अथराइज कर दिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। तो इस तरीके से गांधी जी और जो भी मूवमेंट चला रहे थे वो कांग्रेस के ही इफेक्ट में थे। इसके बाद बच्चों हम लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंट घटनाएं पढ़ रहे हैं कि 1929 में कांग्रेस के एज यंग प्रेसिडेंट के रूप में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं बच्चों। जवाहरलाल नेहरू का नाम आप लोगों ने सुना, जवाहरलाल नेहरू बच्चों, नेहरू जो कि इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू 1929 में कांग्रेस के कैबिनेट प्रेसिडेंट बने बच्चों। और कहां पर? लाहौर सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन बने बच्चों? लाहौर सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने बच्चों जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने ही एज ए कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में बच्चों लाहौर में रात के 12 बजे कांग्रेस का सेशन चल रहा था। कब से? 28 दिसंबर टू 31 एनुअल सेशन चल रहा था। 31 दिसंबर कब तक बच्चों? 28 टू 31 दिसंबर इन लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बेटे पहली बार कंप्लीट फ्रीडम की डिमांड किया, कंप्लीट फ्रीडम डिक्लेयर किया था कि अब इंडिया कंप्लीट फ्रीडम से कम कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करेगा और कंप्लीट फ्रीडम के कम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया था कि अब हम लोग 26 जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। और इस तरीके से 26 जनवरी बेटे 26 जनवरी 1930 में पहली बार बच्चों ऑल ओवर इंडिया में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। क्या बच्चों? इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन किया गया था। कब बच्चों? 1930 में पहली बार। तो ये एक टाइम, एक इम्पोर्टेंट कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद बच्चों 1938 और 39 के कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में देखते हैं। 1938 में बच्चों फिर से एक यंग पर्सन मिस्टर
सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस 1938 में, और 1939 में त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस के फिर से प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस बनते हैं। ये बीच के प्रेसिडेंट मैंने बताया क्योंकि पूरे 1985 से और 2020 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट बता पाना बेटा पॉसिबल नहीं है, तो मुझे भी नहीं याद है। इस वजह से मैं आपको अब इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। टॉप के 10 स्टार्टिंग के 10 मैंने कल बताया था कि मिस्टर WC बनर्जी के बाद दादा भाई नेहरूजी और हिदायतुल्ला, जॉर्ज यूल, मैंने सब बताया था स्टार्टिंग के 10। और फिर इसके बाद बीच के मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, और आफ्टर दैट फिर मैं लास्ट के बता दे रहा हूँ और कांग्रेस का पूरा सेशन बता दे रहा हूँ कि कांग्रेस कैसे वर्क करती है। तो बच्चों ये कांग्रेस का क्या कहते हैं, कांग्रेस के इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट रहे 1929 में। कौन बना बच्चों? जवाहरलाल नेहरू। और फिर 1938 में कौन बनता है बच्चों? सुभाष चंद्र बोस बच्चों कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने बच्चों क्या डिक्लेयर किया था? कंप्लीट फ्रीडम की डिमांड, कंप्लीट फ्रीडम डिक्लेयर किया था, कंप्लीट फ्रीडम की डिमांड को डिक्लेयर किया था। और सुभाष चंद्र बोस 1938 में बनते हैं। 1939 में कांग्रेस त्रिपुरी सेशन में कांग्रेस के फिर से प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट किए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस इलेक्ट होते हैं, और लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि जब वो सुभाष चंद्र बोस फिर से कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो गांधी जी ने एक कमेंट कर दिया था उनके ऊपर कि सुभाष चंद्र बोस ने मुझे हरा दिया मेरे कैंडिडेट के रूप में, क्योंकि गांधी जी जो सपोर्ट कर रहे थे वो पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे। तो पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके ही सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बने थे। इस वजह से गांधी जी ने जब ये वर्ड कहा कि सुभाष ने मुझे हरा दिया इन प्लेस ऑफ द पट्टाभी सीतारमैया, तो बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट पोस्ट से भी इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के मेंबरशिप से भी इस्तीफा देकर के उन्होंने अलग एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक बच्चों, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी बनाई थी। आज भी बेटे इस पार्टी का वेस्ट बंगाल में कुछ अस्तित्व है, थोड़ा बहुत इसका नाम आज भी जिंदा है। फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी अलग बनाई थी कांग्रेस से अलग होकर के 1939 में, और फिर बच्चों 1939 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस एक आजादी का वो सेंटर बनी जिसके चारों तरफ इंडिपेंडेंस वार, कांग्रेस के चारों तरफ भी वो व्हील घूमा जिसके बाद से हमें इंडिपेंडेंस मिली। तो कांग्रेस का एक बहुत लंबा इतिहास है जिसे मैंने आपको शॉर्ट में पढ़ाया। फिर बच्चों कांग्रेस जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस को ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू पावर मिली, और तो बेटे गांधी जी खुद चाहते थे कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। जैसे अभी कुछ दिन पहले जब बीजेपी बहुत तेजी से सामने आई तो बीजेपी ने कहा कि हम कांग्रेस लेस भारत चाहते हैं, और उन्होंने कहा ये हमारा नया कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहते थे कि कांग्रेस को हम भारत के हर जगह से खत्म कर देना चाहते हैं, कांग्रेस खत्म कर देना चाहते हैं। और वो अपने स्पीच में बोलते थे कि हम कोई हमारा नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इट इज नॉट न्यू कॉन्सेप्ट और कांग्रेस लेस इंडिया। उन्होंने कहा ऐसा आइडिया गांधी जी का था। मैं बता दूं बेटे गांधी जी का आइडिया क्या था। जब देश को आजादी मिली तो गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया जाए ताकि कांग्रेस एक स्वर्णिम पार्टी के रूप में याद की जाए। और आज जैसे जो कांग्रेस पार्टी की बेटे पोजीशन है कि बहुत मुश्किल हो पा रहा है पार्टी को चल पाना, बहुत मुश्किल हो पा रहा है पार्टी को जीतना, देख ही रहे हो कि कंडीशन क्या है। तो इस तरीके की इंसल्टेड पोजीशन से बचाने के लिए गांधी जी चाहते थे कि एट द टाइम ऑफ फ्रीडम कांग्रेस पार्टी को कम्प्लीटली खत्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, और उसकी जगह पर नई नई पार्टी बना करके सभी लोग अपने हिसाब से चुनाव लड़े। बट कांग्रेस को ऐसे इंडिपेंडेंस तक ही रखा जाए ताकि ये एक स्वर्णिम पार्टी के रूप में लोगों को याद में बनी रहे, लोग याद करते रहे कि कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप से हमें फ्रीडम मिली। लेकिन आज बच्चों कांग्रेस की पार्टी की लीडरशिप की तो बात छोड़ो, आज लोग बेटे कांग्रेस को नहीं पसंद कर रहे ज्यादा। आप लोग देख ही रहे हो कि कांग्रेस की क्या पोजीशन है। ऑल ऑफ यू आर सीइंग दैट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कांग्रेस एंड हाउ मेनी पीपल्स आर आल्सो, है ना। लेकिन एक बेटे कांग्रेस का वो इतिहास था जब वो आजादी की सेंटर थी और कांग्रेस पे रह करके ही लोग आजादी की लड़ाई, और कांग्रेस की लीडरशिप में ही भारत को आजादी मिली। तो बच्चों कांग्रेस को के लीडरशिप में ही आगे कहते 1940 15 अगस्त 1947 को इंडिया गॉट फ्रीडम
इंडिया गॉट फ्रीडम और जब बच्चों इंडिया को फ्रीडम मिली तो कांग्रेस को ही सत्ता सरकार बनाने की बात मिली और कांग्रेस के पार्टी के रूप में ही जवाहरलाल नेहरू बच्चों जवाहरलाल नेहरू बच्चों क्या बने कांग्रेस के प्रेसिडेंट कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इंडिया के पीएम बने और इसके बाद बच्चों कांग्रेस को देखते हैं कि कांग्रेस इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस ने कब तक रूल किया। तो हम लोग जानते हैं बच्चों 1947 में जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और 1952 में पहले जनरल इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट होते हैं बच्चों। पहले जनरल इलेक्शन इंडिया में 1952 में होते हैं और 1952 में भी पहले इलेक्शन में कांग्रेस मेजोरिटी के साथ चुनाव जीती और सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार बनाई और जवाहरलाल नेहरू इंडिया के 1947 से 1952 तक जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पीएम बने रहे। जवाहरलाल नेहरू रहेगा। 1952 के जनरल इलेक्शन में फिर कांग्रेस को मेजोरिटी मिली और 1957 तक भी जवाहरलाल नेहरू ही प्राइम मिनिस्टर रहे। जवाहरलाल नेहरू ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे। 1957 में बच्चों फिर से इलेक्शन हुए और 1957 से लेकर के 1964 तक 1957 से लेकर 1962 तक जवाहरलाल नेहरू फिर बने रहे बच्चों। 1962 तक फिर जब कांग्रेस को विजय मिली, कांग्रेस ने इलेक्शन जीता और जवाहरलाल नेहरू फिर से इंडिया के पीएम बने बच्चों। और 1957 के बाद 1962 में फिर इलेक्शन हुए और फिर से बच्चों कांग्रेस पार्टी ने ही चुनाव जीता और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के बाद 1964 तक बेटे जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पीएम बने रहे कांग्रेस पार्टी के रूप में। तो 1964 तक लगातार कांग्रेस की सरकार चलती रही। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद बच्चों 1964 में जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद 1964 से 1966 तक बच्चों लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के पीएम बने और ये भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है। 1966 में बच्चों लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई। 1966 में बेटे लाल बहादुर शास्त्री के बाद बच्चों कौन प्राइम मिनिस्टर बना? इंदिरा गांधी इंडिया के पीएम बनी बच्चों। इंदिरा गांधी इंडिया के पीएम बनी। 1966 से लेकर के 1976 तक कंटिन्यू रूप से वो इंडिया के पीएम रही, जिसमें आप लोगों का बेटे 1975 जून 1976 और ये 1976 तक का इमरजेंसी टाइम भी इंक्लूडेड है। 1975 में इंदिरा गांधी को लगा था कि वो चुनाव अगर कंडक्ट करा देंगे तो चुनाव हार सकती हैं, जिसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, जो कि इंडिया के डेमोक्रेसी में एक ब्लॉक स्पॉट के रूप में है। और इस इमरजेंसी का बेटा मतलब एक निगेटिव फैक्ट आया और उसका रिजल्ट हुआ कि पहली बार 1977 के जनरल इलेक्शन ऑफ 1977 के जनरल इलेक्शन में कांग्रेस चुनाव हार गई बच्चों। 1977-78 के चुनाव में 1977-78 में जो चुनाव होता है उसमें कांग्रेस पहली बार हटी और कांग्रेस पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट से बाहर हुई और सरकार बनी बेटे जनता पार्टी की। किसकी सरकार बनी बच्चों? जनता पार्टी की सरकार बनी। कई पार्टियां मिलकर के जनसंघ बनाया, जनसंघ इसे कह सकते हैं, जनसंघ, ठीक है। और जनता पार्टी की सरकार बनी और मिस्टर मोरारजी देसाई बच्चों मोरारजी देसाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। मोरारजी देसाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने। मोरारजी देसाई भी कभी इंडिया कांग्रेस से ही बिलोंग करते थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस से अलग होकर के जनता पार्टी के साथ हो गए थे और जनता पार्टी के साथ हो जाने के बाद उन्होंने सरकार बनाई और उनकी सरकार बनी, मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी। और ये एक कांग्रेस की सरकार नहीं थी, ये जनता पार्टी की सरकार थी। और 1979 में बच्चों चौधरी चरण सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने कुछ दिनों के लिए। चरण सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने और ये भी मतलब गैर कांग्रेस थे, कांग्रेस से नहीं थे, जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेशन में बने। और इसके बाद 1980 में फिर से बच्चों इलेक्शन हुए इंडिया में।
1980 में फिर से इलेक्शन हुए और अब की बार गांधी जी, क्योंकि 1975 में जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, एक एम्बलम दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है तो इंदिरा को हटाना है। अब की बार ये कहा गया कि अगर कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस ने कोटेशन रखा कि अगर देश की गरीबी हटाना है तो इंदिरा को लाना है, गरीबी हटाना है तो इंदिरा को लाना है। और इस तरीके से 1980 में बच्चों फिर से इलेक्शन हुए, फिर से कांग्रेस पार्टी ने ही 1980 का इलेक्शन जीता और इंदिरा गांधी अगेन इंडिया के पीएम बनी। 1980 से 1984 तक बच्चों इंदिरा गांधी फिर से इंडिया के पीएम बनी। कौन बनी? इंदिरा गांधी इंडिया के बच्चों, इंदिरा गांधी इंडिया के पीएम बनी। और 1984 में इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया। ऐसा जैसे आप जानते हैं कैसे मर्डर हुआ है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी कांग्रेस को इतना ज्यादा एलिब्रेट कर रहे हैं कि आपके कोर्स से हम कहीं गुना ज्यादा पढ़ा चुके हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि हमें इसे और ज्यादा एलिब्रेट करना है। बस इतना समझ लो कि 1984 में इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया। फिर 1984 में इंदिरा गांधी के मर्डर के बाद बच्चों राजीव गांधी इंडिया के पीएम बने। वो भी कांग्रेस पार्टी से ही बिलोंग करते थे। राजीव गांधी इंडिया के पीएम बने और वो 1985 में जनरल इलेक्शन तक पीएम बने। 1985 में जनरल इलेक्शन हुआ और कांग्रेस के इंदिरा गांधी के मरने की सिंपैथी कांग्रेस को मिली और कांग्रेस ने बम्पर सीट से इलेक्शन जीता। और इलेक्शन जीतने का रिजल्ट ये हुआ कि जवाहरलाल और राजीव गांधी फिर से इंडिया के पीएम के रूप में, राजीव गांधी इंडिया के पीएम के रूप में कंटिन्यू रहे और 1989 तक रहे। 1989 में बच्चों फिर से जनरल इलेक्शन हुए और अब की बार के चुनाव में फिर से कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट से बाहर होती है और सरकार किसकी बनती है बच्चों? 1989 में सरकार बनती है जनता दल की। जनता दल नाम की एक पार्टी बनी थी इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो ये मांडा के रहने वाले थे, इलाहाबाद मांडा के रहने वाले थे, मांडा के राजा थे वो माना जाता है। तो वो बेटा क्या कहते हैं, उनके लीडरशिप में जनता दल ने चुनाव जीता और जनता दल की सरकार बनी और 1990 तक वो इंडिया के पीएम रहे। 1990 में उनकी सरकार गिर गई बट तो कुछ दिनों के लिए सरकार बनी बच्चों चंद्रशेखर आजाद नहीं है, याद रखना, ये बलिया के एक नेता थे, उन्हीं को उनकी सरकार बनी। 1991 तक रहे और बेटे 1991 में फिर से जनरल इलेक्शन हुए, मिड टर्म इलेक्शन हुए। 1991 में फिर से मिड टर्म इलेक्शन हुए और फिर से सरकार बनी बच्चों। 1991 में राजीव गांधी तमिलनाडु में चुनाव प्रचार करने गए थे बच्चों, तो वहीं पर उनका मर्डर कर दिया गया। राजीव गांधी चुनाव प्रचार करने गए और वहीं पर उनका मर्डर कर दिया गया। तो इस वजह से कांग्रेस को फिर से सिंपैथी मिली और कांग्रेस को फिर से सीट मिली और कांग्रेस ने फिर सरकार बनाया 1996 तक के लिए। और कौन बने बेटा? पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के पीएम बने। पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के पीएम बने बच्चों। पीवी नरसिम्हा राव, आप लोग सबसे सही से सुनो, पीवी नरसिम्हा राव पीएम बने 1991 से लेकर के 1996 तक इंडिया के पीएम बने पीवी नरसिम्हा राव। और 1996 में बच्चों फिर से इलेक्शन हुए 1996 में और फिर से तीसरी बार